अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें क्या गिवन है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये पोल है, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास अगर हमारा आई लेवल ये है तो जो एंगल ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर देखने से जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है, उसने ऊपर की तरफ देखा ना, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 15 डिग्री। उसके बाद उसने क्या कहा है कि 100 मीटर वॉक करने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री हो गया। यहाँ से आगे की तरफ 100 मीटर वॉक करने के बाद जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन था, वो चेंज हो गया था, वो हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ये कंसीडर कर लेते हैं ए, बी, सी और ये डी। जो हमारे पास पोल है, फॉर एग्जाम्पल हम ये पोल है, ये पोल है। अब यहाँ पे खड़े होके दूर से, जब दूर से आप ऊपर की तरफ उसके टॉप पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एंगल बनेगा, थोड़ा सा एंगल 15 डिग्री एंगल बनता है। लेकिन जब आप उसके पास जाते जाएंगे तो आपको ज्यादा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो ज्यादा ऊपर की तरफ देखेंगे तो ज्यादा एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जर्वर यहाँ पे था, दूर था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, तो उसको सिर्फ थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ा था। ये पोल था, उसको थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल बना था बस। लेकिन जब वो आगे गया, उसके पास गया, फिर उसको ज्यादा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। पोल के टॉप पर देखने के लिए उसको ज्यादा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो फिर एंगल ज्यादा बनेगा, तो वो हमारे पास एंगल 30 डिग्री का होगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने हाइट फाइंड करनी पोल की। पोल हमारे पास कौन सा है, ये बी सी पोल है, तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी, यानी ये वाली साइड फाइंड करनी, इसको हम एज का नाम दे देते हैं। ये वाली साइड, ये हाइट है उसकी पोल की, तो हमने ये हाइट फाइंड करनी है बी सी साइड, उसको हम एज से डिनोट कर देते हैं, यानी हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी। हमने पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं उसकी हाइट क्या है, एज, लेट द हाइट ऑफ द पोल। पोल की जो हाइट है वो एच मीटर, ये 100 मीटर है तो इसका आंसर भी मीटर में आएगा, तो ये एच मीटर। लेट हाइट ऑफ द पोल इसके इक्वल है, हाइट ऑफ द पोल किस साइड के इक्वल है, साइड BC। जो हमारे पास साइड BC होगी वो ही जो हमारे पास पोल की हाइट होगी, और साइड BC को हमने किससे डिनोट किया, एज से, यानी कि हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। जो एज की वैल्यू होगी वो साइड BC होगी, और जो साइड BC का आंसर होगा वो ही हमारे पास पोल की हाइट होगी। उसके बाद हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, एक हमारे पास ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ये DBC, और एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है ABC। तो हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ये वाली ट्रायंगल यूज करें, सिर्फ ये वाली DBC वाली, DB और C वाली, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो ये 30 डिग्री का एंगल यूज करेंगे। इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर ये वाली साइड हमें गिवन होती, बेस वाली साइड, तो हम tan का फॉर्मूला यूज कर लेते, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, 30 डिग्री इज इक्वल टू
एज, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हमें गिवन होती तो हम उसकी वैल्यू पुट करके tan का फॉर्मूला यूज करते और एज की वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन हमारे पास ये वाली साइड नहीं है, साइड बी डी गिवन नहीं है। अगर हम साइड बी डी फाइंड कर लें तो हम tan का फॉर्मूला यूज करते हुए हम एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो साइड बी डी है वो x है। तो यहाँ पे पहले अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो एज की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट साइड बी डी इज इक्वल टू x, x बी। तो पहले हम ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ट्राइंगल DBC। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल DBC, यानी ये वाली जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे अगर हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करें tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? BC, और बेस वाली साइड कौन सी हमारे पास? BD। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। साइड BC की वैल्यू क्या है? h, और BD की वैल्यू x। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या फिर h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x को इधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे और √3 इक्वल के उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई h। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू √3 h। अब हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तो h की वैल्यू फाइंड कर लें, तो यहाँ फिर x की वैल्यू फाइंड कर, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो एक ट्रायंगल यूज करते हुए हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब दूसरी ट्रायंगल यूज करेंगे, वहां से h की वैल्यू फाइंड करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ABC फ्रॉम, हम ये बड़ी ट्रायंगल यूज करेंगे ABC फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला एंगल यूज करेंगे, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, ये पूरी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे। ये एंगल है 15 डिग्री, ये साइड A है, ये B है और ये C है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? BC, साइड BC, और बेस वाली साइड AB। tan 15 की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे। tan 15 की वैल्यू हमारे पास 0.267। साइड BC की वैल्यू क्या हमारे पास? h, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे h। साइड AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू, AD की वैल्यू, और अगर हम BD की वैल्यू को ऐड करेंगे तो फिर वो टोटल AB की वैल्यू आएगी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइड AD की वैल्यू है 100 मीटर और साइड BB की वैल्यू है x। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये पूरी साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 100 और x को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास साइड AB आएगी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या थी? √3 h। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इज इक्वल टू √3 h। तो x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? √3 h। 0.2679 इज इक्वल टू h
डिवाइडेड बाय 100 प्लस अंडर रूट 3 एज। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एज की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉरी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लेट कर लेंगे 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.2679 मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस अंडर रूट 3 एज के साथ इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एज के साथ। अब ये वाली जो वैल्यू है ये पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर अंडर रूट 3 एज के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 0.2679 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2679 26.79 प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं और अंडर रूट 3 की वैल्यू, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर दे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या फिर डायरेक्ट कर दें। 0.2679 तो 0.2679 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.4640 है, 7 एज भी आएगा इज इक्वल टू 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज। अब ये वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ ऐड नहीं होगी क्योंकि वो वेरिएबल वाली वैल्यू है और ये कांस्टेंट है। ये एज वाली जो वैल्यू है यानी ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल के साथ सॉल्व होगा। तो इस एज को हम इधर ले आएंगे या फिर इस कांस्टेंट को इधर ले जाएं 26.79, या तो इस कांस्टेंट को हम उधर ले जा सकते हैं या ये वाले वेरिएबल को हम इधर लेके आ सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं ये वाली इक्वेशन इस वेरिएबल को उठा के इक्वल टू स्टार्ट ले देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है इक्वल टू स्टार्ट पे जाके माइनस हो जाएगा माइनस 0.4640 एज। अब हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों में एज कॉमन है, दोनों से एज कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक एज था वो कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 रह गया, उसके बाद माइनस इसके पास भी ये एक एज था वो कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या रह गया 0.4640। हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एज के साथ मल्टीप्लाई और ये 26.79 डिवाइडेड बाय 0.4640 इज इक्वल टू एज। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, पहले इनको माइनस कर लेते हैं 1 माइनस 0.4640 हमारे पास आ जाएगा 26.79 डिवाइडेड बाय 0.5360। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं 26.79 डिवाइडेड बाय 0.53। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 49.96। हमारे पास आंसर आ रहा था 49.98 49.98। अब इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं तो एज की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 मीटर। हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी थी यानी कि इस पोल की हाइट फाइंड करनी थी, तो वो हाइट हमारे पास क्या आ गई है 50 मीटर। सो द हाइट ऑफ द पोल is 50 मीटर।